नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कहानियों की अगली कड़ी में भीष्म साहनी जी द्वारा लिखित कहानी फैसला को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी फैसला। उन दिनों हीरालाल और मैं अक्सर शाम को घूमने जाया करते थे। शहर की गलियां लांघ कर हम शहर के बाहर खेतों की ओर निकल जाते थे। हीरालाल को बातें करने का शौक़ था और मुझे उसकी बातें सुनने का। वह बातें करता तो जैसे लगता ज़िंदगी बोल रही है। उसके किस्से कहानियों का अपना फलसफाना रंग होता। लगता जो कुछ किताबों में पढ़ा है सब गलत है। व्यवहार की दुनिया का रास्ता ही दूसरा है। हीरालाल मुझसे उम्र में बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन उसने दुनिया देखी है। बड़ा अनुभवी और पैनी नज़र का आदमी है। उस रोज़ हम गलियां लांघ चुके थे और बाग की लंबी दीवार को पार कर ही रहे थे जब हीरालाल को अपने परिचय का एक आदमी मिल गया। हीरालाल उससे बगलगीर हुआ। बड़े तपाक से उससे बतियाने लगा, मानो बहुत दिनों बाद मिल रहा हो। फिर मुझे संबोधन करके बोला, आओ मैं तुम्हारा परिचय कराऊं। यह शुक्ला जी हैं। और गदगद आवाज़ में कहने लगा, इस शहर में चिराग लेकर भी ढूंढने जाओ तो इन जैसा नेक आदमी तुम्हें नहीं मिलेगा। शुक्ला जी के चेहरे पे विनम्रतावश हल्की सी लाली दौड़ गई। उन्होंने हाथ जोड़े और एक धीमी सी झेंप भरी मुस्कान उनके होठों पर काँपने लगी। इतना नेक सीरत आदमी ढूंढे भी नहीं मिलेगा। जिस ईमानदारी से इन्होंने ज़िंदगी बिताई है मैं क्या बताऊं। यह चाहते तो महल खड़े कर लेते, लाखों रुपया इकट्ठा कर लेते। शुक्ला जी और ज़्यादा झेपने लगे। तभी मेरी नज़र उनके कपड़ों पर गई। उनका लिबास सचमुच बहुत सादा था। सस्ते से जूते, घर का धुला हुआ पजामा, लंबा बंद गले का कोट और खिचड़ी मूछे। मैं उन्हें हेड क्लर्क से ज़्यादा का दर्जा नहीं दे सकता था। जितनी देर उन्होंने सरकारी नौकरी की, एक पैसे के रवादार नहीं हुए। अपना हाथ साफ रखा। हम दोनों एक ही साथ नौकरी करने लगे थे। यह पढ़ाई के फ़ौरन ही बाद कंपटीशन में बैठे थे और कामयाब हो गए थे और जल्दी ही मजिस्ट्रेट बनकर फिरोजपुर में नियुक्त हुए थे। मैं भी उन दिनों वहीं पर था। मैं प्रभावित होने लगा। शुक्ला जी अभी लजाते हाथ जोड़े खड़े थे और अपनी तारीफ सुनकर सिकुड़ते जा रहे थे। इतनी सी बात तो मुझे भी खटकी कि साधारण कुर्ता पजामा पहनने वाले लोग आमतौर पर मजिस्ट्रेट या जज नहीं होते। जज होता तो कोट पतलून होती, 2-3 अर्दली आसपास घूमते नजर आते। कुर्ता पजामा में कभी भी कोई न्यायाधीश हो सकता है। इस झेप विनम्रता प्रशंसा में ही यह बात रह गई कि शुक्ला जी अब कहाँ रहते हैं, क्या रिटायर हो गए हैं या अभी भी सरकारी नौकरी करते हैं। और उनका कुशल क्षेम पूछकर हम लोग आगे बढ़ गए। ईमानदार आदमी इतना क्यों ढीला होता है, क्यों सकुचाता झेंपता रहता है, यह बात कभी भी मेरी समझ में नहीं आई। शायद इसलिए कि यह दुनिया पैसे की है। जेब में पैसा हो तो आत्मसम्मान की भावना भी आ जाती है, पर अगर जूते सस्ते हों और पजामा घर का धुला हो तो दामन में ईमानदारी भरी रहने पर भी आदमी झेपता सकुचाता ही रहता है। शुक्ला जी ने धन कमाया होता, भले ही बेईमानी से कमाया होता, तो उनका चेहरा दमकता, हाथ में अंगूठी दमकती, कपड़े चमचम करते, जूते चमचमाते, बात करने के ढंग से ही रोब झलकता। खैर हम चल दिए। बाग की दीवार पीछे छूट गई। हमने पुल पार किया और शीघ्र ही प्रकृति के विशाल आंगन में पहुंच गए। सामने हरे भरे खेत थे और दूर नीलिमा की झीनी चादर ओढ़े छोटी छोटी पहाड़ियाँ खड़ी थी। हमारी लंबी सैर शुरू हो गई थी। इस माहौल में हीरालाल की बातों में अपने आप ही दार्शनिकता की पुट आ जाती है। एक प्रकार की तटस्थता, कुछ कुछ वैराग्य सा, मानव प्रकृति की विराट पृष्ठभूमि के आगे मानव जीवन के व्यवहार को देख रहा हो। थोड़ी देर तक तो हम चुपचाप चलते रहे। फिर हीरालाल ने अपनी बाह मेरी बाह में डाल दी और धीमे से हंसने लगा। सरकारी नौकरी का उसूल ईमानदारी नहीं है, दफ्तर की फ़ाइल है। सरकारी अफसर को दफ्तर की फ़ाइल के मुताबिक चलना चाहिए। हीरालाल मानो अपने आप से बातें कर रहा था। वह कहता गया, इस बात की उसे फिक्र नहीं होनी चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है। कौन कहता है
बस यह देखना चाहिए कि फाइल क्या कहती है। यह तुम क्या कह रहे हो? मुझे हीरालाल का तर्क बड़ा अटपटा लगा। हर सरकारी अफसर का फ़र्ज़ है कि वह सच की जांच करे। फाइल में तो अंट-शंठ भी लिखा रहता है। ना 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 ना, फाइल का सच ही उसके लिए एकमात्र सच है। उसी के अनुसार सरकारी अफसर को चलना चाहिए, न 1 इंच इधर न 1 इंच उधर। उसे यह जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है। यह उसका काम नहीं। बेगुनाह आदमी बेशक पिसते रहते हैं। हीरालाल ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इसके विपरीत मुझे इन्हीं शुक्ला जी का किस्सा सुनाने लगा। शायद इन्हीं के बारे में सोचते हुए उसने यह टिप्पणी की थी। जब यह आदमी जज होकर फिरोजपुर में आया तो मैं वहीं पर रहता था। यह उसकी पहली नौकरी थी। यह आदमी सचमुच इतना नेक, इतना मेहनती और इतना ईमानदार था कि तुम्हें क्या बताऊं। सारा वक्त ऐसे इस बात की चिंता लगी रहती थी कि इसके हाथ से किसी बेगुनाह को सज़ा न मिल जाए। फैसला सुनाने से पहले इससे भी पूछता, उससे भी पूछता कि असलियत क्या है, दोष किसका है, गुनहगार कौन है। मुलजिम तो मीठी नींद सो रहा होता और जज की नींद हराम हो जाती थी। अगर मैं भूल नहीं करता तो अपनी माँ को इसने वचन भी दिया था कि वह किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं देगा। ऐसी ही कोई बात उसने मुझे सुनाई भी थी। छोटी उम्र में सभी लोग आदर्शवादी होते हैं। वह ज़माना भी आदर्शवाद का था, मैंने जोड़ा। पर हीरालाल कहे जा रहा था। आधी आधी रात तक यह मिसले पड़ता और मेज से चिपटा रहता। उसे यही डर खाया जा रहा था कि उससे कहीं कोई भूल न हो जाए। एक एक केस को बड़े ध्यान से जांचा करता था। फिर यूँ हाथ झटक कर और सिर टेढ़ा करके मानो इस दुनिया में सही क्या है और गलत क्या है इसका अंदाज़ा लगा पाना कभी संभव ही न हो। हीरालाल कहने लगा, उन्हीं दिनों फिरोजपुर के नज़दीक एक कस्बे में एक वारदात हो गई और केस जिला कचहरी में आया। मामूली सा केस था। कस्बे में रात के वक्त किसी राह जाते मुसाफिर को पीट दिया गया था और उसकी टांग तोड़ दी गई थी। पुलिस ने कुछ आदमी हिरासत में ले लिए और मुकदमा इन्हीं शुक्ला जी की कचहरी में पेश हुआ। आज भी वह सारी घटना मेरी आंखों के सामने आ गई है। अब जिन लोगों को हिरासत में ले लिया गया था उनमें इलाके का जिलेदार और उसका जवान बेटा भी शामिल था। पुलिस की रिपोर्ट थी कि जिलेदार ने अपने लठैत भेजकर उस राहगीर को पिटवाया था। जिलेदार खुद भी पीटने वालों में शामिल था। साथ में उसका जवान बेटा और कुछ अन्य लठैत भी थे। मामला वहाँ रफा दफा हो जाता अगर उस राहगीर की टांग न टूटी होती। मामूली मारपीट की तो पुलिस परवाह नहीं करती, लेकिन इस मामले को तो पुलिस नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। खैर गवाह पेश हुए। पुलिस ने भी मामले की तहकीकात की और पता यही चला कि जिलेदार ने उस आदमी को पिटवाया है और पीटने वाले राहगीर को अधमरा समझकर छोड़ गए थे। 3 महीने तक केस चलता रहा। हीरालाल कहने लगा, केस में कोई उलझन, कोई पेचीदगी नहीं थी, पर हमारे शुक्ला जी को चैन कहाँ। इधर जिलेदार के हिरासत में लिए जाने पर, हालांकि बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया था, कस्बे भर में तहलका सा मच गया था। जिलेदार को तो तुम जानते हो ना, जिलेदार का काम मालगुजारी उगाहना होता है और गांव में उसकी बड़ी हैसियत होती है। यों वह सरकारी कर्मचारी नहीं होता। खैर तो अब जब फैसला सुनाने की तारीख नज़दीक आई तो शुक्ला जी की नींद हराम। कहीं गलत आदमी को सज़ा न मिल जाए, कहीं कोई बेगुनाह मारा न जाए। उधर पुलिस तहकीकात कर रही थी, इधर शुक्ला जी ने अपनी प्राइवेट तहकीकात शुरू कर दी। इससे पूछा, उससे पूछा। जिस दिन फैसला सुनाया जाना था उससे एक दिन पहले शाम को यह सज्जन उस कस्बे में जा पहुँचे और वहाँ के तहसीलदार से जा मिले। वह उनकी पुरानी जान पहचान का था। उन्होंने उससे भी पूछा कि भाई बताओ, भाई अंदर की बात क्या है। तुम तो कस्बे के अंदर रहते हो, तुमसे तो कुछ छिपा नहीं रहता है। अब जब तहसीलदार ने देखा कि जिला कचहरी का जज चलकर उसके घर आया है और जज का बड़ा रुतबा होता है, उसने अंदर की सही सही बात शुक्ला जी को बता दी। शुक्ला जी को पता चल गया कि सारी कारस्तानी कस्बे के थानेदार की है, कि सारी शरारत उसी की है। उसकी कोई पुरानी अदावत जिलेदार के साथ थी और वह जिलेदार से बदला लेना चाहता था। एक दिन कुछ लोगों को भिजवाकर एक राहगीर जाते मुसाफिर को उसने पिटवा दिया, उसकी टांग तुड़वा दी और जिलेदार और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया। फिर एक के बाद एक झूठी गवाही।
अब कस्बे के थानेदार की मुखालफत कौन करे, किसकी हिम्मत। तहसीलदार ने शुक्ला जी से कहा कि मैं कुछ और तो नहीं जानता, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि जिलेदार बेगुनाह है, उसका इस पिटाई से दूर तक का भी कोई वास्ता नहीं। वहाँ से लौटकर शुक्ला 2-1 जगह और भी गया। जहाँ गया वहाँ पर उसने जिलेदार की तारीफ़ सुनी। जब शुक्ला जी को यकीन हो गया कि मुकदमा सचमुच झूठा है, तो उसने घर लौटकर अपना पहला फैसला फ़ौरन बदल दिया और दूसरे दिन अदालत में अपना नया फैसला सुना दिया और जिलेदार को बिना शर्त रिहा कर दिया। उसी दिन वह मुझे क्लब में मिला। वह सचमुच बड़ा खुश था। उसे बहुत दिन बाद चैन नसीब हुआ था। बार बार भगवान का शुक्र कर रहा था कि वह अन्याय करते करते बच गया, वरना उससे बहुत बड़ा पाप होने जा रहा था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो रही थी। यह तो अचानक ही मुझे सूझ गया और मैं तहसीलदार से मिलने चला गया, वरना मैंने तो अपना फैसला लिख भी डाला था। उसने कहा, हीरालाल की बात सुनकर मैं सचमुच प्रभावित हुआ। अब मेरी नज़रों में शुक्ला सस्ते जूतों और मैले कपड़ों में एक ईमानदार आदमी ही नहीं था, बल्कि एक गुर्दे वाला, जिंदा दिल और जीवट वाला व्यक्ति था। उसे बाग की दीवार के पास खड़ा देखकर जो अनुकंपा सी मेरे दिल में उठी थी, वह जाती रही और मेरा दिल उसके प्रति श्रद्धा से भर उठा। हमें सचमुच ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो मामले की तह तक जाएं और निर्दोष को आंच तक न आने दे। खेतों की मेड़ों के साथ साथ चलते चलते हम बहुत दूर निकल आए थे। वास्तव में उस सफ़ेद बूथ तक जा पहुँचे थे जहाँ से हम अक्सर दूसरे रास्ते मुड़ने लगते। फिर जानते हो क्या हुआ? हीरालाल ने बड़ी आत्मीयता से कहा, कुछ भी हुआ हो हीरालाल, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि यह आदमी जीवट वाला और ईमानदार है, अपने उसूल का पक्का रहा। सुनो सुनो, एक उसूल ज़मीर का होता है तो दूसरा फाइल का। हीरालाल ने दानिशमंदों की तरह सिर हिलाया और बोला, आगे सुनो। फैसला सुनाने की देर थी कि थानेदार तो तड़प उठा। उसे तो जैसे सांप ने डस लिया हो। चला था जिलेदार को नीचा दिखाने। उल्टा सारे कस्बों में लोग उसकी लानत मलामत करने लगे। चारों ओर थू थू होने लगी। उसे तो उल्टे के लेने के देने पड़ गए, पर वह फिर भी पक्का घाघ था। उसने आव देखा न ताव, सीधा डिप्टी कमिश्नर के पास जा पहुंचा। जहां डिप्टी कमिश्नर ज़िले का हाकिम होता है, वहां थानेदार अपने कस्बे का हाकिम होता है। डिप्टी कमिश्नर से मिलते ही उसने हाथ बांध लिए कि हजूर मेरी इस इलाके से तब्दीली कर दी जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कारण पूछा तो बोला, हुजूर इस इलाके को काबू में रखना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ चोर डकैत बहुत बड़े हैं, बड़े मुश्किल से काबू में रखे हुए हूँ। मगर हुजूर यहाँ ज़िले का जज ही रिश्वत लेकर शरारती लोगों को रिहा करने लगा है। वहाँ मेरी कौन सुनेगा? कस्बे का निज़ाम चौपट हो जाएगा। और उसने अपने ढंग से सारा किस्सा सुनाया। डिप्टी कमिश्नर सुनता रहा। उसके लिए यह पता लगाना कौन सा मुश्किल काम है कि किसी अफसर ने रिश्वत ली है या नहीं ली है, कब ली है और किससे ली है। थानेदार ने साथ में यह भी जोड़ दिया कि फैसला सुनाने के एक दिन पहले जज साहब हमारे कस्बे में तशरीफ़ लाए थे। डिप्टी कमिश्नर ने सोच विचार कर कहा कि अच्छी बात है, हम मिसल देखेंगे, तुम मुकदमे की फ़ाइल मेरे पास भिजवा दो। थानेदार की बाँछें खिल गई। वह चाहता ही यही था। उसने झट से फिर हाथ बांध दिए कि हुजूर एक और अर्ज है। मिसल पढ़ने के बाद अगर आप मुनासिब समझें तो इस मुकदमे की हाई कोर्ट में अपील करने की इजाज़त दी जाए। आखिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। डिप्टी कमिश्नर ने मुकदमे की मिसल मंगवा ली और शुरू से आखिर तक वह मुकदमे के कागजात देख गया, सभी गवाहियाँ देख गया, एक एक कानूनी नुक्ता देख गया और उसने पाया कि सचमुच फैसला बदला गया है। कागज़ों के मुताबिक तो जिलेदार मुजरिम निकलता था। मिसल पढ़ने के बाद उसे थानेदार की यह मांग जायज़ लगी कि हाई कोर्ट में अपील दायर करने की इजाज़त दी जाए। चुनाचे उसे इजाज़त दे दी। फिर क्या, शक की गुंजाइश ही नहीं थी। डिप्टी कमिश्नर को भी शुक्ला की ईमानदारी पर संदेह होने लगा। कहते कहते हीरालाल चुप हो गया। धूप कब की ढल चुकी थी और चारों ओर शाम के अवसादपूर्ण साए उतरने लगे थे। हम देर तक चुपचाप चलते रहे। मुझे लगा मानो हीरालाल इस घटना के बारे में न सोचकर किसी दूसरी ही बात के बारे में सोचने लगा है। ऐसे चलती है व्यवहार की दुनिया। वह कहने लगा, मामला हाई कोर्ट में पेश हुआ
और हाई कोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। जिलेदार को फिर से पकड़ लिया गया और उसे 3 साल की कड़ी कैद सज़ा मिल गई। हाई कोर्ट ने अपने फैसला में शुक्ला पर लापरवाही का दोष लगाया और उसकी न्यायप्रियता पर संदेह भी प्रकट किया। इस एक मुकदमे से ही शुक्ला का दिल टूट गया। उसका मन ऐसा खट्टा हुआ कि उसने जिले से तब्दीली करवाने की दरख्वास्त दे दी। और सच मानो, उस एक फैसले के कारण ही वह जिले भर में बदनाम भी होने लगा था। सभी कहने लगे रिश्वत लेता है। बस इसके बाद 5-6 साल तक वह उसी महकमे में घिसटता रहा। इसका प्रमोशन रुका रहा। इसीलिए कहते हैं कि सरकारी अफसर को फाइल का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो फाइल का है वही सच है, बाकी सब झूठ है। अंधेरा घिर आया था और हम अंधेरे में ही धीमे धीमे शहर की ओर लौटने लगे थे। मैं समझ सकता हूँ कि शुक्ला के दिल पर क्या बीती होगी और वह कितना हतबुद्धि और परेशान रहा होगा। वह जो न्यायप्रियता का वचन अपनी माँ को देकर आया था, फिर क्या हुआ? जजी छोड़कर शुक्ला जी कहाँ गए? अध्यापक बन गया और क्या। एक कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने लगा। सिद्धांतों और आदर्शों की दुनिया में ही एक ईमानदार आदमी इत्मीनान से रह सकता है। बड़ा कामयाब अध्यापक बना। ईमानदारी का दामन इसने अभी भी नहीं छोड़ा है। इसने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। बढ़िया से बढ़िया किताबें लिखता है, पर व्यवहार की दुनिया से दूर, बहुत दूर। तो आज की ये भीष्म साहनी जी द्वारा लिखित कहानी फैसला आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।